कि ब्रीफ में हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरा गला खराब है तो मुझे सचमुच जरूरत है, लेकिन साइनी सर जिस तरह से बोले तो मैं भी अपनी आवाज़ को थोड़ी ठीक कर। आप सबको बहुत बहुत स्वागत आप ही के घर में। सबसे पहले हमारे सर DR राय सर मैंने फ़ोन किया था आपको, साइनी सर, हमारे लेखी सर, गांधी सर, समा बत्रा, नीलू मैम एंड डॉक्टर धनंजय। जो मीटिंग हुई थी साइनी सर के यहाँ, डॉक्टर धनंजय आए थे और इतने जोश में आ गए कि कहते हैं कि नहीं बिल्कुल GTB हॉस्पिटल दिल्ली के सारे हॉस्पिटल से ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे। थैंक यू डॉक्टर धनंजय कि आप इतने लोगों को एकत्रित कर ले, और डॉक्टर कीर्ति आई थैंक यू सो मच कि सबको इकट्ठा किए हैं। अभी जैसे कि सारे सीनियर्स बता दिए हैं, एंड डॉक्टर ग्लैडमिन त्यागी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको जाना था, बहुत देर से फ़ोन आ रहा था तो अपने आप को रोक रहे थे, तो कोई बात नहीं, सारे सीनियर्स तो हमारे हैं ही, तो इन्होंने बोल ही दिया है तो कभी बात कर लेंगे आकर के। सो जैसे कि हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें एकत्रित होना है सारे हेल्थ केयर, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, पैरामेडिकल हो, यूनियन के सारे लोग हैं, क्योंकि जब अटैक होता है तो हम सब पे होता है और सबके कहीं न कहीं यही मुद्दे हैं। जैसे कि हमने पहले भी जिस दिन हमारा तैयार हुआ था तो हमने ड्यूटी रूम्स के बारे में डिस्कस हुई थी। डॉक्टर से हमारे याद है ना कि डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम कैसे, तो मैंने भी GTB में काम किया है, सफदरजंग GTB, JB पंथ, रेड क्रॉस और GTB यहाँ पे, तो हर जगह देखा है कि ड्यूटी रूम कैसा है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और स्टाफ नर्सेज की भी जो समस्या है उस पर भी बात हुई थी, उनका भी समस्या हम रखेंगे। जो हमारे डॉक्टर्स 3-3 महीनों के लिए एड हॉक बेसिस पे है, उनका भी एक मुद्दा लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सबके मुद्दे लिए जा रहे हैं। मेन मुद्दा वायलेंस का है, क्योंकि सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके चल रहे हैं। तो मेन हमारा यही है कि हम सब कैसे एकत्रित होंगे, उसमें सारे लोग आ रहे हैं जिसके ऊपर अटैक हो रहा है या जो परेशानी में हो, हेल्थ केयर सेक्टर से सारे रिलेटेड लोग। हम सबको ये पहला मुहिम है कि हमने सोचा है कि करना है। वैसे तो डेट हमने 31 तारीख को रखा था, लेकिन 31 तारीख संडे नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको 29 तारीख किया संडे की वजह से। और हो सकता है 29 तारीख का नाम ही हमारे लिए सबसे बड़ा हो जाए, जैसे कि सर ने कहा करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बता देंगे लोगों को, सरकार को, चाहे दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि हम भी शुरू करते हैं नमस्कार करके। लेकिन जैसे कि अभी भाई साहब बोले थे, क्या नाम भाई साहब का था, रोहिला जी, की ज़रूरत पड़ने पे कुछ भी किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। हम खुश हैं कि अल्टीमेटली इतने सालों के बाद हमने ऐसा सोचा है कि इस तरह की कोई मुहिम करेंगे, और ये मुहिम अकेले डॉक्टर्स नहीं लड़ सकते, हम सबका ये प्रॉब्लम है, चाहे स्टूडेंट हो या नर्स हो, यूनियन के सारे लोग सब मिलकर स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि रिजल्ट एक बार में ना आए, 2 बार में नहीं आए, 3 बार में नहीं आए, लेकिन जब कोई मुहिम स्टार्ट होती है तो आपको पता है, जब लड़ाई लड़ते हैं अपनी सम्मान के लिए तो कभी न कभी हम जीतेंगे ही। तो ये स्टार्टिंग है और संडे का दिन है। जो हमारे यंग बच्चे स्टूडेंट हैं, आप लोग में ज़्यादा जोश होनी चाहिए। आप लोग सब एक दूसरे को इकट्ठा करके, यहाँ तक कि दूसरे हॉस्पिटल में भी जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे उन सबको एकत्रित करना है। स्टाफ नर्सेज के जो भाई साहब थे, हमारे जो प्रेसिडेंट है दिल्ली नर्सिंग का, उनको भी चाहिए कि सबको लेके आ जाए। और हम डॉक्टर्स तो काम कर ही रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। GTB हॉस्पिटल आके बड़ा जोश आया है, और शायद हमारी लगता है मुझे 2-3 हज़ार तो हम यही पूरा कर लेंगे। तो मैक्सिमम होना चाहिए कि पूर्वी दिल्ली और GTB हॉस्पिटल से मैक्सिमम लोग आए, और इस मुहिम को हम ऐसा करेंगे कि आगे आप देखोगे कि जो भी डिमांड होगी, मुझे थोड़ा सा पता ये भी चला है कि अभी हमारी मुहिम के अभी 1 हफ्ते हैं, तब भी सरकार तक ये बात पहुंच गई है। 3 दिन रह गए, आज थर्सडे, हाँ 3 दिन रह गया है, लेकिन ये ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले पहुंच गई सरकार तक ये बातें कि हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, अभी तक तो लोग कर रहे थे, उनको पता चल रहा है कि डॉक्टर्स भी गुस्से में है, तो हमें कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम उस दिन शांति से जाएंगे, लेकिन जब आपके पास माइक सामने आए किसी पत्रकार का, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालना है अपना, जो आपके मन में हो। रास्ते में हम फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए सबसे, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, हर जगह बात एक ही आती है कि मुट्ठी होगी तभी हम मुक्का मार सकते हैं किसी को। तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम कैसे एकत्रित हो
प्यार से, सम्मान से और अपना सम्मान के लिए। यहाँ सबका इंडिविजुअल है। मैं तो सिंगल क्लिनिक चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन मेडिको, तो सोचो मैं कितना डर के चलाती हूँ, और गायनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हम सब, चाहे वो बच्चे हैं, कल आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तो कहीं न कहीं हम सबसे पहले एकता सीखे कि एक कैसे होते हैं, और एक जब होंगे ना, बहुत आनंद आएगा कि लगे हम सब एक हैं। कभी भी किसी को जरूरत पड़ेंगे, IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच, आप जब भी फ़ोन करेंगे 24 आवर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सब हैं, हम सब तुरंत पहुंच जाएंगे, चाहे 2-3 बजे रात को करो। हमेशा IMA DMA आपके साथ है, चाहे यूनियन के लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर धनंजय एंड आपके सर। आप इतना अच्छा बोलते, इतना प्यार से हम कैसे लड़ाई करेंगे जितना हम बोल रहे हो यार सिंह जी। लेकिन थैंक यू सो मच, इतने प्यार से सबको सम्मान करें। थैंक यू।